हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। दोस्तों, रोजाना हम आपको बहुत सारे वीडियोस देते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बताते हैं। लेकिन जैसा ऑफलाइन क्लासेज में होता था, ऑफलाइन क्लासेज में हम आपके सरप्राइज टेस्ट भी लेते थे। लेकिन जब से हमने सब कुछ ऑनलाइन शुरू किया है, सरप्राइज टेस्ट वाली विधा जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। तो आज हमने ये आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों, आपको करना यह है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन से पता लगा लिया जाएगा आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितना लेवल आपका तैयारी का है। ये क्वेश्चन काफी है आपका लेवल पता करने के लिए। दोस्तों, स्वच्छता के साथ आपको ये टेस्ट देना है। अगर कहीं आप इसको पॉज करके आगे निकाल करके गूगल का यूज करके इनके आंसर निकालते हैं, फिर उसके बाद कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही जो है गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि एक स्वच्छ टेस्ट है, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना है। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, आप 3 क्वेश्चनों के आंसर भी सही नहीं दे पाएंगे, जितना कि हमें पता है। एक बात और बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं दे पाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि सभी नहीं दे पाएंगे। जो एवरेज है वो नहीं दे पाएंगे, जिनकी पढ़ाई कमजोर चली। तो जो नहीं दे पा सकते हैं उनके लिए यहाँ पर ये है, इनके आंसर बता दिए जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को तैयार कर ले भाई साहब, ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, अगर आपने इन 5 प्रश्नों का आंसर सही सही दिया है तो फिर कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। देख लीजिए, प्रश्न स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, प्रश्न का आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर आपको कमेंट करना है और मैं देखूंगा कितने कितने स्टूडेंटों ने इंस्टेंटली सही टाइम पे सही कमेंट किया है। उससे पता लगेगा हमें भी कि आपकी जो है तैयारी किस प्रकार की है। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, दिसारी पोर्टल किससे संबंधित है? आपने प्रश्न सुन लिया होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। दिसारी पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा से, ऑप्शन बी है प्रतियोगिता से, ऑप्शन सी है खेल से, ऑप्शन डी है ऐसा कोई पोर्टल ही नहीं है। तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दिसारी पोर्टल किससे संबंधित है? शिक्षा से, प्रतियोगिता से, खेल से, और ऐसा कोई पोर्टल ही नहीं है। डी में ऐसा ऑप्शन भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको पता होगा दिसारी पोर्टल एक पोर्टल था। आपको ये सारी चीजें मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के में। ये राजस्थान से संबंधित पोर्टल था, इतना क्लू जरूर दे देता हूं। तो कमेंट आपने कर दिया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम हिंदी ईमेल आईडी का एड्रेस क्या है? अब इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप डेफिनेटली उसका आंसर बता दोगे फिर तो कमेंट कीजिए, प्रथम हिंदी ईमेल आईडी का एड्रेस क्या है? एक बात और बता दूं, ये सारे प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित हैं। आई रिपीट, राजस्थान के ही ये प्रश्न है। प्रथम हिंदी ईमेल आईडी का एड्रेस क्या है? आपको पता होगा ईमेल आईडी जो थी हिंदी की, वो किस प्रकार से कहां लॉन्च हुई थी। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये टेस्ट का दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में ई धरती पोर्टल किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले 3 एग्जाम RSMSSB ले चुका है। पहला था संगणक का, दूसरा सूचना सहायक का, तीसरा इंडस्ट्री इंस्पेक्टर का। तीनों ही एग्जामों में दो दो प्रश्न बने हैं पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के ऊपर से। तो आपको पता होना चाहिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार योजनाओं के बारे में, पोर्टल के बारे में आपको बताता रहता हूं। लेकिन आप उसको हल्के में लेते या नहीं लेते, अभी टेस्ट के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। तो बताइए, राजस्थान में ई धरती पोर्टल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये प्रश्न मैंने आपसे पहले भी कर लिया है। हाल ही में, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में हैशटैग, हैशटैग जानते होंगे, हैशटैग बहुत यूज होता है आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत ज्यादा यूज होता है। हाल ही में हैशटैग डिजिस्तान से संबंधित फेस्टिवल आयोजित हुआ था। दोस्तों, डिजिस्तान से संबंधित एक हैशटैग यूज किया गया था, उससे संबंधित एक फेस्टिवल आयोजित हुआ था राजस्थान के अंदर। सीएम ने वो आयोजित करवाया था। तो अलग अलग शहरों में ऐसे फेस्टिवल हुए थे। उन फेस्टिवल्स के नाम आपको बताने, राजस्थान के अलग अलग शहरों में ये फेस्टिवल हुए थे, उन फेस्टिवल का क्या नाम है जिन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हुए हैशटैग डिजिस्तान का यूज किया गया था। बहुत से लोगों ने लिखा भी है ट्विटर पे, फेसबुक पे कि ये डिजिस्तान किस प्रकार का है जब यहाँ पर डिजिटल सेवाएं नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसी कंट्रोवर्सी भी बाद में सामने आई थी, लेकिन ये हैशटैग यूज हुआ था। और इसका प्रश्न जो है आपका सूचना सहायक में पूछा गया है, लेकिन इस साल वाला नहीं पूछा गया था, सूचना सहायक में पूछा गया था, पिछले साल वाला पूछा गया था। बहुत ज्यादा क्लू मैंने दे दिया, इससे ज्यादा इसके बारे में डिस्कस मैं आपसे नहीं करूंगा। आप इसका आंसर जो है कमेंट करिए। अगला और आखिरी प्रश्न आपका, ई सखी संबंधित है। ई सखी क्या है,
कोई योजना है, परियोजना है, पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, जो भी है बाद में बताएंगे। किससे संबंधित है? पहला है शिक्षा से, दूसरा है महिला शिक्षा से, तीसरा है डिजिटल शिक्षा से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपके ये 5 प्रश्न जो थे हमने दिए थे वो खत्म हो गए हैं। 1 मिनट का एक रिकेप में चलाता हूँ, सारे प्रश्न दिखा देता हूँ। अगर अभी तक भी आपने कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से आप कमेंट कर दें ताकि हमें पता लग जाए किस एफिशिएंसी से आप पढ़ रहे हैं। और ये 5 प्रश्न आपको आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बहुत ऊंचाई के प्रश्न है। दिशारी पोर्टल किससे संबंधित है? पहला प्रश्न था अपना, प्रथम हिंदी ईमेल आईडी एड्रेस का क्या नाम है? और राजस्थान में ई धरती पोर्टल किससे संबंधित में प्रयोग में लाया जाता है? आगे चले तो हाल ही में डिजिस्तान नाम से एक हैशटैग था, वो ट्रेंड करवाया गया था राजस्थान की तरफ से। तो ये किसके लिए प्रयोग में लाया गया था, किस ओकेजन के लिए प्रयोग में लिया गया था? और 5वां और लास्ट प्रश्न है, ई सखी संबंधित है। तो आई होप आपने सारे आंसर दे दिए होंगे, कमेंट में हम चेक कर लेंगे। अब इसके आंसर सुनिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पहला प्रश्न अपना था, दिशारी पोर्टल किससे संबंधित है? दोस्तों पहला ऑप्शन जिसने लगाया वो बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन जिसने लगाया वो भी बिल्कुल गलत है, तीसरा ऑप्शन जिसने लगाया वो भी बिल्कुल गलत है। आई बात समझ में? चौथा ऑप्शन जिन जिन ने भी लगाया है आपके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है, आप बहुत ही डीपली अध्ययन कर रहे हैं। इसका आंसर है चौथा ऑप्शन। अब जैसा कि आप बोर्ड के साथ करते हैं, जो भी आंसर किए आते हैं उसके साथ करते हैं, तो यहां भी मत कर देना सर आप गलत बोल रहे हैं। ये कतई गलत नहीं है दोस्तों, आपने पढ़ने में बहुत बड़ी भूल कर दी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे पोर्टल लिखा हुआ है। दिशारी पोर्टल नाम की कोई चीज नहीं है राजस्थान के अंदर, ठीक है? दिशारी नाम का मोबाइल ऐप है। यही तो पूछना चाहता हूं मैं आपको कि आप कितने डीपली पढ़ रहे हैं। दिशारी मोबाइल ऐप है जो प्रतियोगिता शिक्षा से संबंध रखता है। जिन्होंने भी बी लगाया था उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो की होगी, जिन्होंने ए लगाया था उनके थोड़े दिमाग में रहा होगा, लेकिन जिन्होंने सी लगा दिया भाई साहब बहुत बहुत गहरे पानी में हो। ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, बहुत इजी वाले इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूं मैं। पोर्टल लिखा हुआ है यहाँ पे, पोर्टल और मोबाइल ऐप में फर्क होता है। बहुत सी बार पोर्टल होता है, बहुत सी बार मोबाइल ऐप होता है, बहुत सी बार मोबाइल ऐप भी होता है, पोर्टल भी होता है। तो पूछा जाएगा तो ये आंसर आपका सही होगा। ऐसा कोई पोर्टल राजस्थान के अंदर संचालित नहीं है, मोबाइल ऐप संचालित है। और ये ऐप वाला प्रश्न आरपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है? ये करंट का प्रश्न भी है, कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। अगर फिर भी रहा है कमेंट में लिखिए, वो भी डिस्कस कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, प्रथम हिंदी ईमेल आईडी का एड्रेस क्या है? दोस्तों अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया तो दोस्तों बड़ी गर्त की बात है। आपको पता होगा राजस्थान के अंदर ये लॉन्च किया गया था, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहली आईडी में, भारत की बात कर रहा हूं, पहली आईडी हिंदी के अंदर ईमेल आईडी बनाई थी। उस आईडी का नाम था वसुंधरा@राजस्थान.भारत। और बाकी लोगों की जो आईडियां होती थी वहां पर यहाँ वसुंधरा की जगह नेम आ जाता था। जैसे आपको बनानी, जैसे मेरे को मेरी बनानी तो दीपक@राजस्थान.भारत। और ये सब जो था वो किस में था? देवनागरी लिपि में था। और ये पहली ईमेल आईडी थी, ईमेल एड्रेस था ये पहला, जो कि देवनागरी लिपि में था, हिंदी में था। तो ये प्रश्न अगर आपने नहीं बताया है तो देख लीजिए आप कहां पर खड़े हुए हैं। ये प्रश्न न केवल राजस्थान के बल्कि इंडिया के हर कोने के स्टूडेंट को पता होगा जो सुचारू रूप से अपनी अध्ययन कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। आगे देखते हैं, अगर गलत निकला है कोई बात नहीं, इनको तो याद करिए, आगे वाले से ध्यान से रखना। करंट पढ़िए, पोर्टल पढ़िए, ये तो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आप पिछला एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको पता है पिछले 3 एग्जाम RSMSD ने लिए हैं, आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आ रहे हैं। आपने आर्थिक समीक्षा पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? नहीं मेरे से कमेंट करके पूछा है। और जो चीज हम बताना चाहते हैं आप बोल देते हो सर सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपके फायदे के लिए सब कुछ हो रहा है। हम जो चीजें ऑफलाइन में करते थे, सब्जेक्ट ये सब कैसा कोई नहीं करता। आप देखिए ना, लाइव टेस्ट कौन करता था पहले? किया किसने लाइव टेस्ट? डीएस गुरुजी ने स्टार्ट किया लाइव टेस्ट। कौन करता था पहले? जीके कैप्सूल कोई लाता था? सबसे पहले हम लाए, फिर हमारी कॉपी करके लोग। अब आजकल लाइव टेस्ट भी बहुत सारे आ गए।
फिर उसके बाद हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज लाए, वो कोई ला भी नहीं सकता, बहुत मेहनत लगती है उस सीरीज में, बहुत सारा डेटा खर्च होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके लिए हो रही, इसका फायदा उठाइए। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, राजस्थान में ई धरती पोर्टल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक बात और बताऊं, अगर हमें व्यूज से प्यार होता, अगर हमें सिर्फ व्यू चाहिए हैं, तो हम इंडिया का डेटा लेके आए, इंडिया की ऑडियंस पकड़े, हम क्यों राजस्थान भटके हुए हैं। क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं पहला चेंज हम अपने घर में करें। हम कल इंडिया को पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, कल से एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपसे तो राजस्थान के क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अपना स्तर को ऊपर उठाइए। मैंने कई बार देखा है कि जो सीरियस डाटा यहाँ से दिया जाता है उस पर आपके मतलब न तो प्रतिक्रिया आती है, न कमेंट आता है, न व्यू आता है, क्योंकि कोई केयर ही नहीं है अच्छे डाटे की। मैंने इतनी सारी परियोजनाएं, आपने देखा होगा, प्लेलिस्ट देखना हमारे यहाँ पे, हमारे चैनल पे, ये सारी राजस्थान की, ओनली राजस्थान की परियोजना, और बढ़िया वाली परियोजना तो इंडिया की भी जो एग्जाम बनेगी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा शायद। यही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अब राजस्थान में ई धरती पोर्टल किससे संबंध के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों ई धरती पोर्टल जो है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये लगभग बता भी दिया होगा, इसमें कोई वो नहीं है। ई धरती पोर्टल बेसिकली जमाबंदी के लिए यूज में लिया जाता है, और इस पोर्टल को अपना खाता भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपना खाता या ई धरती दोनों एक ही प्रकार की चीज है, कंफ्यूज तो नहीं होगे। जमाबंदी की जानकारी के लिए लिया जाता है यूज में, अभी तक भी नहीं पता था तो अब याद कर लीजिए। पूछे जा रहे हैं पोर्टल के क्वेश्चन, अरे बताए नहीं कि कोई बात ही नहीं, आप खुद देख लीजिए, एग्जाम का पेपर लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मोबाइल ऐप के बारे में प्रश्न बने हैं और इनके बारे में बन रहे हैं, और आगे भी बनेंगे, कंफर्म है। हाल ही में हैशटैग डिजी राजस्थान, डिजिस्तान, तो ये डिजिस्तान का मतलब ये था, डिजिटल राजस्थान था इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या था, डिजिटल राजस्थान। और ये यूज में लिया गया था, किसके लिए यूज में लिया गया था, डीजी फेस्ट नहीं हुआ था क्या, अलग अलग सिटीज में डीजी फेस्ट का आयोजन करवाते हैं हर साल, पता होगा, मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया ने करवाया था। तो ये जो चीजें सीएम करवाती है, अब देखिए यहाँ पर सीएम ने, तुम्हारे सीएम ने पूरा काम किया, पूरा ये जो है पहली बार हुआ इंडिया के अंदर। अब आपको अपने राजस्थान का ही नहीं पता तो आपसे इंडिया के जीके की क्या उम्मीद करे कोई। और ये करंट भी है, ऐसा नहीं कि ये करंट नहीं है, ये भी करंट है, ये भी करंट है। डीजी पेस्ट तो अभी हाल ही में हुए थे, 1 महीना 1.5 महीना नहीं हुआ, पता होना चाहिए आपको, जयपुर में हुए थे अभी। अगला प्रश्न आपका है, ई सखी संबंधित है। बहुत से विद्यार्थियों ने ई सखी देखा तो महिला से लगा दिया। दोस्तों ऐसे देख के लगा देंगे क्या, ई सखी एक योजना है जो राजस्थान में बहुत ही सुचारू रूप से, आजकल तो एड भी आते हैं यार, फेसबुक वेबसाइट पे नहीं देखते क्या आप, एड भी आते हैं, बहुत सारे एड आते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के। ई सखी पोर्टल जो है वो डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। जाके देख लेना, पढ़ लेना इस पोर्टल को, बहुत सारी चीजें, आर्टिकल लिखे हुए हैं इसके ऊपर। तो ये वो 5 प्रश्न थे जिससे हमें पता चल सके कि आप कितने गहरे पानी में हो, या आपको पता चल सके आप कितने गहरे पानी में हो। आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और बाय द वे अच्छे नहीं भी लगे हो तो भी हमें पता है ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत वैल्यू रखते हैं। इसीलिए इस वीडियो को हमें ज्यादा लंबा, में किसी की बेइज्जती करने में कोई मजा नहीं आता। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो लड़कों के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए जिनको नहीं आते हैं, फिर उनकी बेइज्जती की जाए। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप जस्ट पेपर देखें, उसमें देखें, उसमें अगर आपको 150 नंबर का पेपर आता है, 150 क्वेश्चन का, उसमें 2 क्वेश्चन ये नहीं मिलते हैं, तो फिर आप मेरे से कहें, मेरे को कमेंट में गालियां लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मिल रहे हैं, और पिछले पेपर में मिले और उसके पिछले पेपर में मिले, दोनों तीनों पेपर में 4-5 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं पोर्टल के ऊपर, तो आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं भाई। क्या ये राजस्थान जीके के अंडर में नहीं आता। आप क्यों उस चीज में पड़े हुए हैं कि यहाँ लोक नृत्य याद करना है, अटल। दोस्तों बोर्ड बदल चुका है, बहुत सारी चीजें पूछा जाएगा। हालांकि हम डेली आपको लाइव टेस्ट ला के देते हैं, डेली आप उसमें भाग भी लेते हैं, लेकिन आप इनको भी ना छोड़ें, और जहां से भी जो भी अच्छा डेटा आपको देता है वो ले। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहे डीएस गुरुजी के साथ। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, लगे रहना है। सफलता प्राप्ति तक आपको लगे रहना है, सफलता प्राप्ति के बाद थोड़ा विश्राम भले ले लेना, लेकिन अभी आपको लगे रहना है। धन्यवाद।